ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी आ गया है, ये भी ले लिया है। और यार हैमर तो लेना भूल ही गया। टिफिन तो बाकी रह गया। अब जाके फर्नीचर का मैं सारा काम कर पाऊंगा। अरे रुको रुको, फर्नीचर का काम नहीं करना है, केमिस्ट्री की तैयारी करनी है। उन्हें तो छोड़ो, तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि एम्स एग्जाम में अच्छा करना है तो हमारे पास केमिस्ट्री की कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए जो हमें सिलेक्शन दिलवाए और बेहतरीन 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर कराए, क्योंकि हमें फर्नीचर नहीं एम्स एग्जाम को क्रैक करना है। तो आओ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर कि अगर हमें एम्स के अंदर केमिस्ट्री में 30 आउट ऑफ 30 लेके आना है तो इनमें से कौन सी बुक को प्रेफर करना है, या अगर कोई बुक डिसाइड करते हैं तो उस बुक को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से एमसीक्यूज लगाने हैं ताकि हम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाए। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं मेंटोर 2017 से नीट एग्जाम क्रैक करने के बाद लाखों बच्चों को मेंटोर कर चुका हूं और अब नाउ बारी आपकी है। एम्स 2026 के अंदर केमिस्ट्री 25 का एग्जाम हुआ तो हमें कहीं ना कहीं लगा यार केमिस्ट्री एक ऐसा स्कोर हो सकता है जहां पे फिजिक्स का डर हम खत्म कर सकते हैं। फिजिक्स में जो हमारे 20 मार्क्स 22 मार्क्स यानी जो मार्क्स ज्यादातर कट रहे हैं हम उसको यहां पे टॉलरेट कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। केमिस्ट्री का पेपर देख के हमें लगा हम इस बार बायो की तरह फुल आउट ऑफ फुल ये मार्क्स यहां लेके आ सकते हैं, लेकिन कैसे, ये सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा। राम बाण उपाय, जैसे भगवान राम के बाण से रावण का वध हो गया था, सेम ऐसे ही कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जिससे केमिस्ट्री में एक सिंगल मार्क्स, एक सिंगल क्वेश्चन हमारा इनकरेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज, ये सारी चीजें मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बताता हूं। साथ ही साथ यहाँ पे टेलीग्राम पे हर रोज दिन में 3-3 बार आपके टेस्ट आते हैं, तो टेस्ट को परफॉर्म करो। इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जरूर जुड़ जाना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने आपको दे रखा है, आप हमें कॉल करके व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे सर्च कर सकते हैं जय अकेडमी फॉर नर्सिंग। अब केमिस्ट्री में 30 आउट ऑफ 30 को स्कोर करना, सिक्योर करना, इज इट पॉसिबल? सबसे पहला सवाल, आप मुझे बताना कि 2025 में अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आपका स्कोर क्या था। ऑनेस्टली बताइएगा, क्योंकि जो ऑनेस्टी रखेगा वही आगे ऑनेस्ट मार्क्स लेके आएगा। तो हां, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या इज इट पॉसिबल, तो डेफिनेटली मेरा आंसर होगा यस। लेकिन इतना भी आसान नहीं है, सैक्रिफाइस मांगती है मेहनत, सैक्रिफाइस मांगती है चीजें। तो यहां पे सैक्रिफाइस करना क्या है, हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना है, हमें हमारे स्टडी रिसोर्सेस को फिक्स करना है, हमें वही पढ़ना है जो हमारे लिए सबसे जरूरी क्रीम चीज है। वो स्टडी रिसोर्सेस क्या होना चाहिए, इसको कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये सब चीजें जो आपके माइंड में आती है उन सब का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट का प्लेटफॉर्म पूरे ओवरऑल इंडिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो लीडिंग प्लेटफॉर्म है। हजारों नहीं लाखों बच्चों को सेलेक्ट करवा चुका है डिफरेंट एग्जाम में, और खास तौर से एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर। आज इंडिया के अंदर 24 एम्स से, और 24 एम्स में से 21 एम्स के अंदर अप्रॉक्सीमेट पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज चलते हैं। आपको हर एम्स में हमारे एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे दिख जाएंगे जो जय भैया से पढ़े हैं। तो आप भी चाहते हैं अपने सपने को साकार करना, तो मैं अपनी ओर से हाथ बढ़ा चुका हूं। अब बारी आपकी है कि आप इस अंगुली को थामें और अपने कॉलेज तक पहुंचे। सबसे पहली चीज, एग्जाम के बारे में बता दें। एम्स की ऑफिशियल डेट्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो करीब करीब आपके पास 30 मई तक एग्जाम हो सकता है, या 7 जून को एग्जाम हो सकता है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग का एग्जाम आपके पास में 28 जून को हो सकता है। मोटिवेशन लाइन में एक ही चीज कहूंगा, बच्चों टाइम हमारे पास कम है। क्यों? क्योंकि नीट की तैयारी में ऑलरेडी हो सकता है कि आपने 1 साल 2 साल 3 साल ड्रॉप ले लिया हो, अब नहीं चाहते ड्रॉप लेना। और अगर आपने ड्रॉप नहीं लिया, फ्रेशर हैं, तो मैं आपको बताऊंगा लोग इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और पढ़ते वही 11-12 है, तो हम क्यों नहीं जो चीज 1 साल में निकाली जा सकती है उसके लिए क्यों 2-3 साल खुद का टाइम और मम्मी पापा का पैसा बर्बाद करना। तो समय कम है, इस समय को यूटिलाइज कर लिया तो जो आने वाले साल है वो क्यों ना मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस में गुजारे जाएं। सबसे पहली चीज, अगर मैं पेपर के ट्रेंड्स को एनालिसिस करूं 2022 से 2025 के बीच में, तो आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज हमेशा से ज्यादा रहा है, और बच्चों को ऑर्गेनिक ज्यादा आसान लगती है क्योंकि यहां पे या तो चीजें मेमोराइज बेस होती है या मैकेनिज्म बेस होती है। जो फिजिक्स है, जो मैथ्स है, जो फिजिकल केमिस्ट्री, उस समय डर लगता है, उसका वेटेज कम है। तो यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि यहां पे गिनी चुनी चीजें हैं, जैसे नेम रिएक्शन फिक्स है। यहां पे क्वेश्चन आएगा कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट जिनके वर्क अगर हमें पता हो तो हम आसानी से 3 से 4 सवालों को फोड़ सकते हैं। सिमिलर बेसिस पे इनऑर्गेनिक में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है जो अकेले बैठ के 5 से 6 क्वेश्चंस ले बैठता है।
और ज्यादा ही ले बैठता है कई बार। तो आप सोचो अगर ये दो सब्जेक्ट हमने कमांड कर लिए तो आसानी से आप 20 से 25 मार्क्स तक का स्कोर कर सकते हो। क्या सच में भैया फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज इतना कम है? हाँ, ये डेफिनेटली ये आपको देखने को मिलेगा, हर साल का ट्रेंड मैं अभी दिखाऊंगा भी आपको। फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो बेसिक फॉर्मूलाज अगर आपने कर लिए या डिलीटेड पोर्शन से कुछ चीजें जो है वो आ जाए, वो आप कर लो आराम से, तो सब चीजों में मजा आ जाएगा। और ये सारी चीजें आपको परवाह नहीं करनी है, ये सब चीजें यहां पे आपको एलटीएम सर ने इतने शानदार तरीके से बना के दिए ना यार, मजा आ जाएगा। मतलब आप देखो इंडेक्स के अंदर ऑलरेडी जो डिलीटेड टॉपिक है वो सर ने पीछे रख दिए हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना आसान कर दिया है, नेम रिएक्शन अलग, रिएजेंट अलग, मैकेनिज्म अलग। आपको लगेगा ही नहीं यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा ये तो हलवा है बायोलॉजी की तरह, बस खत्म हो जाएगा। इतना शानदार। और आप देखो यहां स्कोर देखो आप, ये बच्चों के रिजल्ट हैं। मैं चाहता हूं कि पीछे जो मैंने प्रॉमिस कार्ड दे रखा है आपको, इस प्रॉमिस कार्ड को आप मुझे भर के फिल करो और नेक्स्ट ईयर आपकी फोटो यहां लगे। चाहते हैं ना आप अपने सपने को साकार करना, तो लग जाइए अभी। अब अगर मैं बात करूं, कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारे पास अगर ये दो सब्जेक्ट हमने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो डेफिनेटली केमिस्ट्री खत्म है हमारी। फिजिकल से डरना नहीं है, क्योंकि फिजिकल से बड़ा वेटेज तो ये लेके बैठे हम खत्म कर लेंगे। अब एक्चुअल ट्रेंड में आपको बता दूं, 2022 के अंदर अगर हम बात करें तो आप देखो 2022 के अंदर ऑर्गेनिक से 15 क्वेश्चन आए, इनऑर्गेनिक से 9 क्वेश्चन आए, कुल मिला के क्वेश्चन कितने हो गए बेटा हमारे पास? 24। देखो यार खत्म ना। यहां देखो 14 सवाल, यहां 3 सवाल, कितने हो गए बेटा? 17 सवाल, मामला खत्म ना। 17 सवाल सब इन दो से है। अगर 2024 में बात करें 8 सवाल 10 सवाल, कितने हो गए बेटा? 18 क्वेश्चन। जो पैरामेडिकल का एग्जाम था उसमें देखो 9 और 8, कितने हो गए बेटा? यहां पे 17 क्वेश्चन। 2025 में पैरामेडिकल वाला बेटा कितने हो गए? 24 क्वेश्चन। नर्सिंग वाला बेटा कितने हो गए? यहां पे 19 क्वेश्चन। आप सोचो वेटेज देख रहे हो, 17 से नीचे तो कहीं है ही नहीं, 17 से नीचे तो कहीं है ही नहीं। और अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो 24 तक क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं बेस, इसमें बेस नर्सिंग और पैरामेडिकल के अंदर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के अंदर। फिर रहा हमारे पास फिजिकल का। तो ओवरऑल ये पूरा मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है कि क्या क्या किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ऑलरेडी मैं पीवाईक्यू पेपर्स भी आपको कराता हूं यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इवनिंग में जय अकेडमी फॉर नर्सिंग के प्लेटफॉर्म पे 8 बजे क्लास में आइएगा, वहां पे आपको हर एक चीज मिल जाती है। साथ ही साथ में यूट्यूब पे आप मेरे को कमेंट जरूर करिएगा कि आप चाहते हैं एक वन शॉट सीरीज लेके आऊं जो कंप्लीट रिवीजन के लिए हो, तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपके लिए लेके आऊंगा, प्लान करूंगा। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से ऑर्गेनिक के अंदर अगर देखा जाए, सर मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ तो क्या क्या ध्यान दूं, तो आपके पास में ऑप्शन है नेम रिएक्शन, जिससे क्वेश्चन ज्यादातर आता है, जैसे राइमर-टिमान रिएक्शन, कॉल्बे है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस हैं, ओजोन ओजोनोलाइसिस है। आईयूपीएससी नेमिंग एंड स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपकी। एसिडिटी बेसिडिटी का ऑर्डर आपसे पूछा था, जिसमें खास तौर से हम बात करें जो बेसिक NH2 या NH3 जो ग्रुप है उसके बारे में। बॉन्ड ऑर्डर एमओटी थ्योरी पे क्वेश्चन बनते हैं 100%। वाइटामिन एंड उनके डिजीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करते हैं आपके। SN1 SN2 मैकेनिज्म पे क्वेश्चन, इनके डिफरेंस पे क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आप मान के चलो ये इतना सब कुछ आप पढ़ के जाते हो, आसानी से 12 से 15 क्वेश्चन कर जाओगे यार। 12 से 15 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक पे आ जाएंगे। आप सोचो, ये कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं बेटा। इन ऑर्गेनिक में बात करें तो कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नेटिक मोमेंटम पे क्वेश्चन गिरता है। पीडीएफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज और उनके एक्सेप्शंस पे क्वेश्चंस गिरते हैं, जैसे कि हमारे पास में आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो गए, हमारे पास लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शंस हो गया, हमारे पास एटॉमिक रेडियस हो गई, हमारे पास EN या फिर मैं बात करूं AN का नंबर हो गया, आइसोमेरिज्म के बेसिस हो गए, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शंस किस किस में लगता है किस किस में नहीं लगता। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अगर आप बेसिकली करके चलो तो इनऑर्गेनिक में भी आप आसानी से यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चंस को कर सकते हो। फिर रहा फिजिकल, सबसे डरावना सब्जेक्ट जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की। अगर डर लगता है आपको, वैसे तो डरना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन डर लगता है तब भी आप 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ के आओगे, बाकी 27 क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन मेरा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30, तो आप कर सकते हैं आसानी से। ये सब चीजें हम आपको खुद 3-3 बार पढ़ाते हैं। आप सोचो अगर हम किसी सब्जेक्ट को 1 साल के अंदर 3-3 बार पढ़ा दें, हम टीचर्स 3-3 बार पढ़ा दें, तो बच्चा डेफिनेटली उस एग्जाम को क्रैक कर सकता है विद द बेस्ट रैंक। तो आप सोचो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, मोलालिटी एंड एवोगाड्रो नंबर, स्पेक्ट्रम की सीरीज हो गई जैसे लाइमन बामर। ये क्वेश्चन हर साल गिरते हैं, हर साल गिरते हैं। आप यकीन मानना अगर आपके भाई बहन या आपने एग्जाम दिए हैं तो आपको ये सवाल देखने को मिले थे, तो ये हर बार गिरेंगे और इस साल भी गिरेंगे, तय है। जैसे सॉलिड स्टेट डिफेक्ट आपके शॉर्ट की और फ्रैंकल हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया हमारे पास में। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी आती है और ये आएगी एग्जाम में, ये लिख के लीजिए आप। अब सबसे पहली चीज मैंने आपने इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, बट इसको पढ़ना कैसे है।
एक ऐसी स्ट्रेटजी जो हमें सिलेक्शन करवा दे, एक ऐसी रणनीति जो हमें सेलेक्ट करवा दे। आपने कभी देखा है जब क्रिकेट मैच होता है तो आईपीएल को अगर हम छोड़ दें जो कि थोड़ा पैसों का गेम है, लेकिन एक्चुअल क्रिकेट गेम के अंदर प्लेयर आके सीधा पहली बॉल पे सिक्स नहीं लगाता। वो आता है, पिच को देखता है, बॉलर को देखता है, उसके मिजाज को देखता है, बॉल को देखता है, और करीब 2-3 ओवर खेलने के बाद में फिर वो अपने फ्लो में आता है, हम बोलते हैं ना फॉर्म में। फिर वो अपने फॉर्म में आता है, बॉल आती है, क्यों? क्योंकि उसने अब चीजों को भांप लिया है कि अब मैं कैसे रिएक्ट करूं, अब मैं बेस्ट रिएक्ट कर सकता हूं। तो यानी हमें अब स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, हम सब चीजें देख चुके हैं। सबसे पहली चीज, आज हमारे पास में एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 8 महीने बचे हैं। इस 8 महीने में अगर हम केमिस्ट्री को फोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग करनी पड़ेगी, रट्टा नहीं मारना है। अगर कोई क्रिकेट बैट्समैन जो है वो अगर एक शॉट मारना सीख जाए कि दस मुझे तो पुल करना आता है, तो लेग साइड में अगर मुझे पुल करना आता है तो वो बस एक ही शॉट मार पाएगा। अगर बॉलर को पता चल गया, जो कि चल जाता है 1 ओवर के बाद, तो अगली बॉल में क्लीन बोल्ड है वो। क्या आप चाहते हैं क्लीन बोल्ड होना? नहीं ना। हमें हर चीज की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी, हमें हर शॉट देखना पड़ेगा कि हम लेग स्पिन कैसे कर सकते हैं, हम ऑफ स्पिन कैसे कर सकते हैं, हम मिड ऑफ से कैसे निकाल सकते हैं। तो आप सोचो, रट्टा नहीं लगाना अपने को। सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। आप देखो आईपीएल में क्या होता है, आईपीएल में या तो टीम चलती है तो जबरदस्त चलती है, अदरवाइज सलटती है तो जबरदस्त सलटती है, 100 रन भी नहीं बनते, 10 के 10 प्लेयर आउट हो जाते हैं। कारण एक बैलेंस शीट की तरह होती है सब चीजें। उनके पास में ऑप्शन नहीं है कि कौन सा बिल्डिंग करें, अब तो बस मारना है, आए और मारे। तो सिमिलरली आप ऐसा तब कर सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर फॉर्मूला शीट हो। इससे आप अपने चैप्टर को 30 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। यही वो आपका आईपीएल है। आपके पास एक ऐसी फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, एक ऐसा चार्ट होना चाहिए जिससे आप कंप्लीट चैप्टर के उन टॉपिक्स को हाइड कर सको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तो मजा है पढ़ने का। और इसमें हेल्प करती है आपकी ये बुक। एलटीएम सर का आज तक का रिकॉर्ड है बेटा कि उनके पढ़ाए हुए एक एक क्वेश्चन एग्जाम में गिरते हैं। एग्जाम में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि उन्होंने पढ़ाया और एग्जाम में क्वेश्चन बाहर आए हैं। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ में यही है कि जो पढ़ाया जाएगा वही एग्जाम में आएगा। आप इन शीट्स को रोज देखो, अपनी आदत डाल लो कि मुझे ब्रश करते वक्त ये शीट देखनी है, बालकनी में बैठी हूं गप्पे लगा रही हूं फ्रेंड से बात कर रही हूं, ये शीट देखनी है। 5-10 मिनट की आदत डालो। अगर आप 10 पेपर भी ऐसे 10-10 मिनट करके निकाल रहे हो ना, यकीन मानना ये इतना ज्यादा बिल्डअप कर देगा आपको कि जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो तो टिप्स पर रहेंगे। आपकी फ्रेंड्स पूछेगी यार उसका जवाब क्या था, अरे यार SP2 है, तेरे को कैसे याद है, तूने तो निकाला नहीं। हमको तो निकालने में समय लगता है कि मैंने 10 बार देख लिया, क्या समय लगेगा अब। यार N3 माइनस का हाइब्रिडेशन क्या होता है, कह रहे SP होता है, अरे तुझे कैसे पता, अभी तो निकाल। लॉन फिर बॉन्ड फिर गिन तो सही, फॉर्मूला तो लगा कि क्या फॉर्मूला लगा, मैं 20 बार पढ़ चुकी हूं इसको। ये एक होता है कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको पता है कि N3 माइनस इज इंपॉर्टेंट, वो एजाइड आयन इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये चीजें जरूरी है हमारे लिए। डेली रिवीजन करो, ऐसा नहीं कि महीने में एक बार रिवीजन कर रहे हैं। महीने में एक बार रिवीजन नहीं होता, महीने में एक बार गलतियां होती है, रिवीजन होता है हर रोज। आप अपने दिन का 1 घंटा रोज निकालो। जैसे हम जरूरत पड़ने पे भगवान के मंदिर नहीं जाते, हम हर रोज सुबह हर रोज शाम को एक फिक्स समय में अपने भगवान के मंदिर में जाते हैं, या हमारे घर के अंदर जो मंदिर है वहां जाते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें याद करते हैं। क्या परेशानियों में याद करते हैं सिर्फ उन्हें? नहीं, हर रोज करते हैं ना, आदत बना ली हमने। तब जाके हम उम्मीद करते हैं भगवान हमारी हेल्प करेगा। तो बेटा सिमिलरली आप डेली रिवीजन की आदत डालो, हर रोज आधा घंटा 1 घंटा, जो आपका सामर्थ्य है, जो आपको लगता है मैं 1 घंटा निकाल सकती हूँ भैया, प्रॉमिस करो अपने आप से, मुझे कमेंट में बताना कि आप आधा घंटा निकाल सकते हो, आप 1 घंटा निकाल सकते हो। तो मजा है पढ़ने का बेटा। वरना ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब जब आपका खुद का दिल बोल दे अंदर से कि नहीं यार इस साल नहीं होगा, नेक्स्ट ड्रॉप करेंगे। क्या नेक्स्ट ड्रॉप करेंगे? क्यों नेक्स्ट ड्रॉप करेंगे? पूरी दुनिया ड्रॉप करती है, तो क्या आप भी ड्रॉप करोगे? पूरी दुनिया गड्ढे में कूदेगी, आप भी कूदोगे? नहीं, हमें वो गड्ढा बंद करना है खुद के लिए, क्योंकि वो गड्ढा नहीं है, वो आपकी जिंदगी का 1 साल पीछे जाओगे, अपने परिवार के लिए आप 6 लाख रुपए का नुकसान कर बैठोगे। चाहते हैं ना ये सब चीजें अवेयर करना? तो ये सही समय है कंफर्ट जोन से बाहर आके फाइट करना। बैकलॉग को कंट्रोल करो। अक्सर ये होता है कि भैया आपसे इतने ज्यादा मोटिवेट हो गए कि अब से पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन ये क्या, पीछे के जो हमारे 10 चैप्टर हो रखे उसका क्या करें? बैकलॉग कंप्लीट करो। और इस बैकलॉग का सॉल्यूशन आज सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में आपके जय भैया के पास है। कारण आज ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो बैकलॉग कवर करवाता हो। कैसे भैया? अरे मैं खुद आपको पूरा इंटायर सिलेबस 0 से 3 बार पढ़ाता हूं। आप सोचो अगर कुछ चीजें छूट गई, कोई बात नहीं भैया, आप दूसरी बार पढ़ाओगे, भैया दूसरी बार भी छूट गया, भैया तीसरी बार पढ़ाएंगे। आप सोचो इंटायर सिलेबस को एक सिंगल फीस के अंदर 3 बार हम आपको पढ़ा रहे। कारण क्या है? मैं नहीं चाहता आपका सिलेक्शन हो, मैं चाहता हूं आप रैंक लेके आओ यार। आप रैंक के लिए बने हो। अपने आप से पूछो, काश में देखना आज अपने आप को,
आप जी किसके लिए रहे हो? एम्स दिल्ली के लिए। आप जी किसके लिए रहे हो? एम्स भोपाल के लिए। सोचो आपका सपना कहां साकार होगा? एम्स जोधपुर में। और ये चीजें, एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, ये एम्स नहीं है बेटा, यहां लोगों के सपने हैं। आप जी सकते हो क्योंकि ये टॉपर्स की लिस्ट में आते हैं ये। तो हम सिलेक्शन नहीं लेंगे, हम बेहतरीन रैंक के साथ सिलेक्शन लेंगे। तो हर रोज छोटे छोटे टारगेट को पूरा करो ताकि आपका बैकलॉग ना रहे। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। अगर हमें क्वेश्चन से ही लड़ना है तो हमें क्वेश्चन के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। ये स्ट्रेटेजी ही आपको फॉलो करनी है। एक ड्रॉपर और एक नॉर्मल जो क्लास स्टूडेंट होता है उसके अंदर यही डिफरेंस है कि क्लास स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम भी देना है और एम्स का एग्जाम भी देना है। यहां इस बच्चे के साथ मुझे समस्या समझ में आती है कि यार बोर्ड के अंदर हाफ ईयरली है, हिंदी है, इंग्लिश है, एडिशनल सब्जेक्ट भी तैयार करने हैं, लेकिन यहां इसके पास सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। इसके पास कोई हाफ ईयरली, कोई प्री बोर्ड का टेंशन नहीं है। तो ध्यान रखना, यहां ड्रॉपर आप 1 साल ऑलरेडी गवा चुके हो कम से कम, तो टेंशन आपके पास ज्यादा है, लेकिन आपके पास ये डिस्ट्रैक्शन भी कम है। ध्यान रखना, एजुकेशनल डिस्ट्रैक्शन है ये, मैं प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर रहा मैं, लेकिन यहां डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। भैया हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना है मेरे को, बोर्ड एग्जाम में भी पास होना है भैया मेरे को, प्री बोर्ड भी देना है भैया, हाफ ईयरली एग्जाम भी देना है भैया मेरे को, बहुत सारी चीजें हैं। यहां डिस्ट्रैक्शन बहुत है बेटा, यहां डिस्ट्रैक्शन कम है और टेंशन बहुत ज्यादा है क्योंकि आप समय गवा चुके हो। यहां बेटा इनके पास में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन समय इनके पास में अच्छा खासा है, तो टेंशन इनके पास में कम है। अब आप सोचो कौन सा कैंडिडेट ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा, जो इस सिचुएशन को हैंडल कर ले, जो इस सिचुएशन को हैंडल कर ले। और आप इन्हीं दोनों किसी कैटेगरी में से एक आते हो और दोनों सिचुएशन हैंडल करने जैसी है। एक कड़वा सच में आपको बताता हूं, ड्रॉपर बच्चा सेलेक्ट होता है विथ 12th का बच्चा रैंक लेके आता है। इतने डिस्ट्रैक्शन के बावजूद आप नीट की हिस्ट्री उठा के देख लो, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि कोई ड्रॉपर बच्चा AIR 1 लेके आया है, बाकी हमेशा AIR 1 लेने वाला बच्चा 12th के साथ होता है। कारण वो मैनेज कर सकता है। तो ध्यान रखना, आपको भी यही चीजें करनी है और आप कर सकते हो मेरे बच्चों। और ये सब चीजें मैं असेंबल करके दे रहा हूं आपको उम्मीद प्लस बैच के अंदर, जहां मैं खुद आपको 3 3 बार पढ़ा रहा हूं। 7 किताबें आपको मिल रही है प्रॉपरली, जैसी ये केमिस्ट्री किताबें वैसे ही बॉटनी, जूलॉजी, साथ ही साथ में एक जो डरावना आपका सब्जेक्ट है कि भैया यार ये सब तो कर लेंगे लेकिन ये कैसे करें, इसका क्या करें। कुछ नहीं करना है, छोटी सी कैप्सूल दी है मैंने आपको, खत्म। मुश्किल से इसमें 99 पेजेस है, 99 पेजेस में आपका जीके खत्म। आप कर लेना, आपके एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करके आओगे आप। बस यही चीजें करनी है आपको, डेली 6 लेक्चर्स, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, 1-on-1 मेंटोरशिप, और साल के अंत में आपके शुरू होंगे 250 टेस्ट की टेस्ट सीरीज। बवाल उठा दोगे अगर तुमने वो तैयारी की शानदार तरीके से। वो कहते हैं ना भौकाल, 251 टेस्ट बहुत होते हैं। आप इतनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर बैठोगे कि आपको लगेगा कि भैया एग्जाम में कोई सवाल ऐसा पैदा ही नहीं होगा अब जो मैंने कर ना रखा हो। तो सवाल है, मजाल है कि वो सवाल गलत हो जाए हमसे जो हमने कर ना रखा हो। तो ध्यान यही रखना है कि आप प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से करोगे तो डेफिनेटली सारी चीजें हो जाएगी। और ये सारी किताबें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे डिलीवर करूंगा। तो एनरोल करो अपने बैचेस को, स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन को विदाउट स्किप एनी टाइम। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, कमेंट में जो सवाल पूछे उसके जवाब जरूर देना।